हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ गुरुजी। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आर एस अग्रवाल मैथ क्लास 7 एक्सरसाइज 11A के क्वेश्चन 13 से आगे देखेंगे। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन 12 तक करा दिया है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यहाँ पर अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन मिलता है आगे इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो प्लीज आप सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। चैप्टर 11 का इंट्रोडक्शन अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर इंट्रोडक्शन मिलेगा, उसको आप जरूर देख लेंगे। और यहाँ पर जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं रिलेटेड टू परसेंटेज है, मतलब परसेंटेज चैप्टर आपका अच्छे से फिनिश होना चाहिए, तब जाकर जो है प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन आप इजीली समझ पाएंगे और बना पाएंगे। तो आप सबसे पहले परसेंटेज वाला चैप्टर 10 आप जरूर देख लें, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलो यहाँ पर देखते हैं क्या है क्वेश्चन 13। क्वेश्चन 13 में दिया है ऑन सेलिंग अ कंप्यूटर रुपीज 24,480 अ डीलर लॉस 4%। For how much should he sell it to gain 4%, है ना। 24,480 रुपीज में कंप्यूटर को सेल करता है, उसे 4% का लॉस होता है। अब आपसे पूछ रहा है उसे 4% का गेन लेना है ना। तो उसे 4% का गेन लेने के लिए उस कंप्यूटर सेट को कितने में जो है सेल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इस दोनों डाटा से जो 4% उसको लॉस हुआ है, इस दोनों डाटा को मिला करके हम जो है उसका सीपी निकाल लेंगे। अगर सीपी मिल गया तो फिर हम लोग उसको जो है फिर 4% पे सेल कर देंगे। पहले करेंगे क्या, यहाँ पर देखो स्टार्टिंग में सेलिंग प्राइस दिया है 24,480 रुपीज एंड उसे लॉस हुआ है 4% का। जब 4% का लॉस हुआ है तो हम यहाँ क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट सीपी इक्वल टू 100 रुपीज। देन लॉस उसे 4% का हुआ है तो एसपी क्या हो जाएगा, 100 का 4% निकालेंगे तो आपको 100 का 4% 4 मिलेगा। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 100 में माइनस कर देंगे हमको 4, है ना। जब भी आपको लॉस होता है कॉस्ट प्राइस में जो है माइनस करते हैं, और जब आपको गेन होता है तो कॉस्ट प्राइस में प्लस कर देते हैं। यहाँ पर लॉस हुआ है तो हम लोग 100 में जो है 4 माइनस कर देंगे तो हमें सेलिंग प्राइस मिलेगा, और वो सेलिंग प्राइस होगा 96 रुपीज। यानी कि उस कंप्यूटर को अगर वो 100 रुपीज में खरीदा होगा तो उसे 96 रुपीज में सेल किया होगा। यहाँ पर क्या करते हैं, 96 रुपीज अगर उसका सेलिंग प्राइस है ना, इसका मतलब है कि कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज है। वंस अगेन अगर 1 रुपया उसका सेलिंग प्राइस होता तो कॉस्ट प्राइस क्या होता, 100/96 रुपीज, ठीक है। और सेलिंग प्राइस अगर 24,480 है, 24,480 रुपीज अगर सेलिंग प्राइस है, इट मीन्स कॉस्ट प्राइस क्या होता, अगर 1 रुपया सेलिंग प्राइस होता तो कॉस्ट प्राइस इतना होता। तो इसलिए 24,480 है तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 100 डिवाइड बाय 96 और मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 24,480 से। अब यहाँ से इस डाटा को हम लोग कट कर लेते हैं। देखो यहाँ से कट करने के लिए हमने क्या देखा, 96 है और नीचे 24,480 है। तो हम क्या करते हैं, ये दोनों डाटा 4 से कट हो रहा है, क्योंकि 4 के रूल्स के अकॉर्डिंग लास्ट का 2 डिजिट हमको देखना है। इसका लास्ट का 2 डिजिट 80 है, 4 से कट हो रहा है, इसका मतलब ये पूरा नंबर 4 से कटेगा, और ये 96 4 से कट रहा है। तो दोनों 4 से कट रहा है, तो 96 को जब हम लोग 4 से कट करेंगे तो क्या होगा, 4 2 जा 8 एंड 4 4 जा 16, यानी कि 24 जा में ये कट हो जाएगा। और इसको जब हम लोग 4 से कट करेंगे क्या मिलेगा, 4 6 जा 4 1 जा 4 2 जा 8 एंड 0, यानी कि 6120 जा में 4 से ये फिनिश हो गया। इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, यहाँ से समझो आप। अब फिर से देखें 24, ये भी 4 से कट हो रहा है, और इसके लास्ट में 20 है, ये भी 4 से कट हो रहा है। तो इस दोनों को 4 से फिर से कट करेंगे तो यहाँ देखो 4 1 जा 4 मिलेगा, 4 5 जा 20 एंड 4 3 जा 12 एंड 0, यानी कि 1530 जा में 4 से ये कट गया। और इसको जब 4 से कट करेंगे तो हमें मिलेगा 6 4 जा 20, यानी कि 6। अब 6 से हम लोग डायरेक्ट इसको अगर चेक करते हैं कट जाएगा, यस ये 6 से कट हो रहा है, तो डायरेक्ट 6 से इसको हम लोग कट कर देते हैं। 6 2 जा 12, है ना, यहाँ से बचा 33, 6 5 जा 30 एंड फिर से 30 बचा, 6 5 जा 30। तो नीचे हमारा 6 कट के 1 हो गया, तो ऊपर हमारे पास क्या बचा, अब 100 मल्टीप्लाई 255, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 255 एंड 00, यानी कि उसका कॉस्ट प्राइस जो कंप्यूटर का था वो था 25,500, ठीक है, जिसे कि उसने 24,480 रुपीज में बेचा था, यानी कि 4% लेस लेकर उसको सेल किया था। अब आपसे फिर से क्या करना है, उसे 4% का गेन लेना है। तो आप यहाँ से आप आगे बढ़ो, यहाँ पर आपको सीपी मिल गया है। सीपी ऑफ कंप्यूटर कितना है, 25,500 रुपीज, एंड यहाँ पर आपको अब गेन है, गेन लेना है 4% का, है ना। तो गेन रुपीज में कितना होगा, यहाँ से देख लो, गेन हो जाएगा रुपीज में कितना, तो 4% ऑफ दिस, है ना। तो 4% ऑफ
CP, यानी कि CP है 25,500 का। हम लोग ऑलवेज जो गेन परसेंटेज या लॉस परसेंटेज जो भी निकालते हैं हमेशा CP पे निकालते हैं। तो CP का अभी हमको 4% पहले निकालना है कि CP का 4% हो कितना रहा है, तो 4/100 एंड मल्टीप्लाई हो जाएगा 255 यानी कि 25,500। यहाँ से हम लोग इस डाटा को कट कर लेंगे। देखो ये 2 जीरो इस 2 जीरो से फिनिश हो गया, तो फाइनली बचा क्या हमारा 4 × 255। और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई होके होगा कितना हो जाएगा 1020 रुपीज़, यानी कि अब जो है हमें प्रॉफिट लेना है 1020 रुपीज़ का प्रॉफिट लेना है। तो कितना में सेल करना पड़ेगा, यहाँ देखो आपका CP आपका इतना है 25,500 और प्रॉफिट ले 1020 रुपीज़, तो सेल कितना में करना पड़ेगा, यानी कि सेलिंग प्राइस हो जाएगा 25,500। उस पर जो है हमें जो प्रॉफिट हमको लेना है उसको ऐड कर देंगे, तो अब हमारा जो है यहाँ से सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो ऐड कर दो इसको, देखो 0 हो गया ये एंड 2 हो गया एंड 505 और 516 और 2, यानी कि उस कंप्यूटर को 26,520 रुपीज़ में जो है सेल करेंगे, तब जो है 4% का हमें गेन मिलेगा। उम्मीद है ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 14 है ये ट्रैश साइकिल इज सॉल्ड एट अ गेन ऑफ 15% गेन पे जो है एक ट्रैश साइकिल को सेल किया गया। हैड इट बीन सॉल्ड फॉर ₹100 मोर, अगर कह रहा है कि अगर 108 रुपीज़ मोर में उसको सेल करते तो द प्रॉफिट विड हैव बीन 20%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस, है ना। एक ट्रैश साइकिल को सबसे फर्स्ट थिंग कि 15% प्रॉफिट लेकर जो है उसको सेल किया गया, लेकिन ये बोल रहा है जितना में आप उसको सेल किए हैं उसमें अगर हम 108 रुपीज़ मोर करके सेल करते तो हमें यहाँ से जो प्रॉफिट मिलता वो 20% का प्रॉफिट मिलता। अब आपसे पूछ रहा है CP क्या होगा, तो इस क्वेश्चन को जो है हम लोग दो तरीके से यहाँ पर देख लेते हैं। फर्स्ट थिंग जो इजी मेथड होगा, सेकेंड थिंग होगा जो बिल्कुल लॉजिकल होगा विथ कंसेप्ट होगा। तो हम लोग दोनों तरीका यहाँ पर जान लेते हैं। चलो देखते हैं। देखो फर्स्ट केस में क्या हुआ है, जब उसको 15% गेन पर सेल किया गया, तो फर्स्ट केस में यहाँ पर हम लोग लिखते हैं फर्स्ट में क्या हुआ है, गेन कितना हुआ है, उसे गेन हुआ है 15% का, ठीक है फर्स्ट केस में। और सेकंड केस में क्या हुआ है, सेकंड केस में उसे गेन होना है, वो होना है 20% का, ठीक है। यहाँ पर देखो फर्स्ट केस में 15% का गेन एंड सेकंड केस में 20% का गेन। क्या हुआ है, अगर उस थिंग्स को पहले जितना मैं सेल किया था उससे जो है 108 रुपीज़ एक्स्ट्रा करके, मतलब 108 रुपीज़ ज़्यादा करके जो है अब उसको सेल कर रहा है। पहले सेल किया था तो 15% प्रॉफिट हुआ था, अब इसको 108 रुपीज़ ज़्यादा में सेल कर रहा है तो 20% प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब है कि हम लोग दोनों का अगर डिफरेंस निकालने, है ना, गेन का डिफरेंस कितना है, देखो 20% माइनस 15%, है ना, यानी कि 5% जो है ज़्यादा पर सेल करेगा। रुपीज़ में 108 रुपीज़ ज़्यादा पर सेल करेगा और परसेंटेज में जो है 5% ज़्यादा पर अगर उसको सेल करेगा तो उसे एट 108 रुपीज़ जो है ज़्यादा मिलेगा। तो हम क्या कर लेंगे यहाँ पर, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने क्या देखा, 5% CP का 5% बढ़ा दिया उसने, तो 5% ऑफ CP का 5% जैसे ही उसने बढ़ाया तो उसे जो है 108 रुपीज़ और ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। यही दोनों का डिफरेंस था, ये पॉइंट आप समझ गए तो आपका यहाँ से सॉल्यूशन मिल जाएगा, है ना। तो 5% ऑफ CP निकाल दो, क्या हो जाएगा 5/100। CP आपको पता नहीं है तो हम लोग या तो CP की जगह x लिख लेते हैं या CP रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हो गया इक्वल टू 108। यहाँ से देखो फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 5 × x इक्वल टू 100 को 108 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 108 मल्टीप्लाई 100। अब यहाँ से देखो x को जब हम लोग अलग करेंगे तो क्या होगा 108 मल्टीप्लाई 100 और x के साथ जो 5 मल्टीप्लाई में था वो दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाएगा और इसको हम लोग कट कर देंगे। देखो यहाँ 20 जब में फिनिश हो गया तो x का वैल्यू क्या मिल गया हमें 108 मल्टीप्लाई 20, यहाँ से 108 2 जा 216, एक जीरो डाल देंगे, यानी कि x का वैल्यू हमें मिल गया 2160 रुपीज़, यानी कि ये हमारा CP हो गया, है ना। CP ऑफ ट्राईसाइकिल इज 2160 रुपीज़। एक बार फिर से देख लो, आप उसको सेल कर रहे हो 15% पर, तो आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि रुपीज़ में कुछ ना कुछ होगा। लेकिन क्या हुआ, अगर आपने 20% उसको इंक्रीज 20% पे सेल किया
तो आपको 108 रुपीज ज्यादा मिला, तो क्या करेंगे 15% पे जितना मिल रहा था उससे जो है 108 रुपीज ज्यादा मिला। इसका मतलब है दोनों परसेंटेज का अगर हम लोग डिफरेंस कर देंगे यानी कि 5%, तो 5% इक्वल टू हो जाएगा 108। यही ना ज्यादा मिल रहा है, परसेंटेज में आप देखो 5% ज्यादा मिल रहा है और रुपीज में 108 रुपये ज्यादा मिल रहा है। सीपी का हम लोग 5% निकाल देंगे और इक्वल टू 108 कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा सीपी मिल जाएगा। चलो दूसरे तरीका से इसको सॉल्व करते हैं विथ कंसेप्ट, कैसे इसका सॉल्यूशन होगा वो देखते हैं। 14 वाला ही क्वेश्चन हम लोग देखेंगे विथ कंसेप्ट। फिर से देखो, ट्राइसाइकिल सॉल्व किया गया है 15% पे, है ना, 15% प्रॉफिट लेके ट्राइसाइकिल को सॉल्व किया गया है। अगर हम लोग यहाँ लेट कर लेते हैं, लेट सीपी इक्वल टू एक्स रुपीज सीपी लेट कर लिया और आपको गेन हुआ है 15% का, ठीक है। तो यहाँ से एसपी क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, अब बताओ। सीपी एक्स रुपीज है, गेन 15 हुआ है, यानी कि सीपी प्लस गेन रुपीज में कितना हुआ है, क्या करेंगे एक्स का हम लोग 15% निकालेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको हम लोग ऐड कर देंगे। ये आपका सीपी है, सीपी में हम लोग जो सीपी एक्स है उसमें ऐड कर देंगे एक्स का 15%। तो क्या करेंगे यहाँ से 15% ऑफ एक्स। यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं पहले, एक्स प्लस 15/100 मल्टीप्लाई एक्स। यहाँ से इसको हम लोग कट करते हैं। देखो ये 3 जा में फिनिश हो गया और ये 5 जा में, यानी कि सॉरी 5 से ये 3 जा में और 5 से ये 20 जा में फिनिश हो गया। तो क्या मिला हमें यहाँ से x प्लस 3x/20। यहाँ पर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, x के नीचे कुछ नहीं तो 1, यहाँ देखो 20 हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर से 20x प्लस 3x, तो क्या होगा 23x/20। इतना रुपया जो है अब आपका सेलिंग प्राइस हो गया, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट केस था, ध्यान रखना। यहाँ पर अभी जो हम लोग यहाँ पर निकाल रहे थे ये सेलिंग प्राइस, ये फर्स्ट केस में इतना निकला है। अब सेकंड केस में फिर से क्या होगा, देखो अब जो ये सेलिंग प्राइस निकला हमारा, इस पे हम क्या करेंगे 108 रुपीज ज्यादा करके अब जो है सेल करेंगे, ठीक है। जो हमारा सेलिंग प्राइस था जिस पर हमने 15% का गेन लिया था उस पर अब 108 रुपीज ऐड करो। तो यहाँ से सेकंड केस क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से सेकंड केस लेके आगे बढ़ेंगे, क्या होगा सेलिंग प्राइस पे अब, यानी कि सेलिंग प्राइस हमारा 23x/20 रुपीज है हमारे अकॉर्डिंग, उसमें हम प्लस कर देंगे 108 रुपीज, मतलब 108 रुपीज जो है हमने उस पर अब ज्यादा करके सेल किया। तो क्या हुआ, तो सीपी का ये जो हमारा सीपी है फर्स्ट कंडीशन में, इस सीपी का हमें फिर से क्या मिलेगा 20% हमको जो है प्रॉफिट मिल जाएगा। हम यहाँ से क्या कर लेंगे, फिर से देखो सीपी आपका एक्स है ना, यहाँ से समझना जो आपका सेलिंग प्राइस था उसमें हमने 108 रुपीज ऐड कर दिया और अब 108 रुपीज ज्यादा करके हमको सेल करेंगे। तो हमें जो मिलेगा सीपी का, यहाँ से क्या मिलेगा एक्स प्लस 20% ऑफ एक्स। यहाँ देखो ये भी हमारा सेलिंग प्राइस है, ये 23x/20, उसमें 108 रुपीज ऐड कर दिया, मतलब ज्यादा में सेल कर रहे हैं, तो ये भी सेलिंग प्राइस हो गया। और एक्स हमारा सीपी है, कॉस्ट प्राइस है, उसका अगर हम 20% निकाल के उस एक्स में ऐड करते हैं, आप किसी का भी सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं, जैसे सीपी आपका यहाँ एक्स है और प्रॉफिट आपको गेन हुआ है 20% का, तो आप सेलिंग प्राइस क्या करोगे एक्स प्लस 20% ऑफ एक्स, उस एक्स का 20% निकालोगे। तो हमने भी यही किया है, ये भी हमने सेलिंग प्राइस निकाला है, सीपी प्लस सीपी का 20% दोनों को ऐड कर दिया, ये भी सेलिंग प्राइस है। और ये हमारा स्टार्टिंग वाला जो सेलिंग प्राइस था 23x/20, उस पर हमने 108 रुपीज एक्स्ट्रा ऐड करके, ये भी हमारा सेलिंग प्राइस है सेकंड केस वाला। तो सेकंड केस वाला सेलिंग प्राइस, ये भी है सेकंड केस वाला सेलिंग प्राइस, दोनों को हम इक्वल कर देंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। चलो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये तो एज इट इज रहेगा 23x/20 और प्लस में 108। यहाँ से देखो x प्लस 20% ऑफ x, इट मीन्स 20/100 मल्टीप्लाई x। यहाँ से हम लोग कट कर लेते हैं, इसको कट करेंगे, 20 से ये डायरेक्ट 5 जा में फिनिश होगा, ऊपर होगा 1। तो फाइनली हम लोग इसको यहाँ से आगे बढ़ते हैं। लेफ्ट में हमारा क्या रह जाएगा, जैसा था वैसा हमने लिख दिया लेफ्ट में। राइट में देखो x प्लस क्या हो जाएगा, x इंटू 1 करेंगे तो x/5, ठीक है। फिर से लेफ्ट में जैसा है हम लोग वैसे ही लिख देंगे। और राइट साइड में देखो क्या है, यहाँ x के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इन दोनों का एलसीएम कर लेंगे, एलसीएम हमें मिलेगा 5 और 5x से मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा 5x और प्लस में x, है ना। तो लेफ्ट वाला डाटा फिर से सेम रहेगा। राइट साइड में 5x प्लस x करेंगे तो कितना हो जाएगा 6x/5। हम इसको बार बार पॉज करके इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबा ना हो जाए, ठीक है। अब देखो अब आपके सामने ये डाटा आ गया है ना, 23x/20 प्लस 108 इक्वल टू
6x/5। तो x वाला टर्म को हम लोग एक तरफ भेज देते हैं जो वेरिएबल्स टर्म है। तो देखो लेफ्ट साइड में 108 हम लोग रहने देते हैं, राइट साइड में देखो 6x/5 है, और ये जो 23x/20 जो प्लस में है उसको हम लोग लेफ्ट से उठा करके राइट ले जाएंगे तो -23x/20 हो जाएगा। फिर से हम लोग यहाँ पर लेफ्ट में 108 रहने देंगे और इक्वल टू में इन दोनों का हम एलसीएम करेंगे तो 20 होगा, और यहाँ से 20 में 5 से डिवाइड करेंगे 4, और 4 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 24x, और माइनस में इन दोनों को डिवाइड करेंगे 1 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 23x। अब यहाँ देखो 108 इक्वल टू इन दोनों का डिफरेंस कर लेंगे, 24x में 23x चला गया, बचा x, और डिवाइड बाय में हो जाएगा 20। अब यहाँ से देखो फिर से 108 के नीचे कुछ नहीं तो 1 लगाएंगे और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 108 मल्टीप्लाई 20 इक्वल टू x, और यहाँ से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 108 2 जा 216 और एक 0 डाल देंगे इक्वल टू x। तो फाइनली हमने क्या देखा कि x का वैल्यू जो हमें मिला 2160 रुपीज़ मिला, और यही x का वैल्यू हमने यहाँ पर लेट किया था क्या, फर्स्ट केस में CP लेट CPX। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि जो है CP हो जाएगा कितना, CP इक्वल टू x इक्वल टू 2160। तो ये आंसर हो गया। तो ये हमारा कंसेप्ट वाला तरीका था, और अभी हम लोग इससे पहले सॉल्व किए थे, आप उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। ये हमने समझाने के लिए किया है, आपको जैसे अच्छा लगे वैसे सॉल्व करें, दोनों तरीका अच्छा है ना। यहाँ से एक स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, और सेकेंड वाला यहाँ से, ये सब तो कैलकुलेशंस करने आपको आ ही रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको मेनली ये सेकेंड केस में ये वाला आपको टर्म समझना था, ठीक है। तो ये हमने समझा दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कौन सा क्वेश्चन है उसको देखते हैं। क्वेश्चन 15 बिल्कुल 14 की तरह ही है, उसको हम लोग जो स्टार्टिंग वाला मेथड था, पहला वाला मेथड, उससे सॉल्व करेंगे, और सेकंड वाला मेथड से आप खुद से सॉल्व करना, ये आपके लिए HW है, ठीक है। संदीप सॉल्ड ए टेलीविजन एट लॉस ऑफ 8%, ही हैड सॉल्ड इट फॉर रुपीज दिस मोर। अगर इतना रुपया वो ज्यादा में सेल करता, ही वुड हैव गेन 6%, फॉर हाउ मच डिड संदीप बाय इट। अब देखो संदीप एक टेलीविजन को 8% लॉस पर सेल किया था, एंड कह रहा है कि अगर उसने 3360 रुपये ज्यादा में सेल करता, उसे 6% का जो है प्रॉफिट होता, गेन होता, तो उसका CP क्या होगा। तो क्या होगा, फर्स्ट केस में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इन फर्स्ट केस गेन कितना का हुआ है, सॉरी फर्स्ट केस में लॉस हुआ है, तो लॉस कितना का हुआ है 8% का, एंड सेकेंड केस में उसे गेन हुआ है ना, गेन हुआ है 6% का। तो इन दोनों का हमें डिफरेंस करना है। देखो जो लॉस हुआ है वो तो माइनस में होगा, ध्यान रखना, जब भी डिफरेंस इन दोनों का करोगे तो लॉस में होगा, तो इसको माइनस में 8% लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ जो गेन हुआ है वो तो प्लस में है 6% में, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, हम लोग यहाँ से डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस इक्वल टू, देखो ये 6 माइनस ये -8, ध्यान रखना -8, इस तरह से दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ से 6 माइनस प्लस 8, यानी कि 14% का डिफरेंस है। ध्यान रखना यहाँ पर आप लोग 8 - 2 मत कर देना, क्योंकि एक लॉस वाला है, एक लॉस वाला डाटा यहाँ से देखो, अगर नंबर लाइन में देखें तो लॉस वाला डाटा यहाँ 0 है, इस तरह से यहाँ 6 है, और इस तरह से ये जो लॉस वाला है -8 वो यहाँ पर है, तो इन दोनों का डिफरेंस 14 होगा। ध्यान रखना 8 से -8 से लेकर 0 तक आएंगे 8, और फिर यहाँ पर 0 से 6 तक जाएंगे तो 6, यानी कि 8 और 6 14, तो डिफरेंस यहाँ पर हो गया 14 का। तो डिफरेंस हो गया परसेंटेज में 14 का, और रुपीज में कितना डिफरेंस है 3360 रुपीज का। तो हम लोग लिख देंगे नाउ 14% ऑफ CP का 14% डिफरेंस कर 14% निकालते हैं तो वो हो जाता है कितना, रुपीज 3360 के इक्वल। तो यहाँ से सॉल्व कर दो, 14/100, CP की जगह हम लोग x लिख सकते हैं, या फिर CP रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। 3360, यहाँ से देखो क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम लोग इसको करेंगे तो डिवाइड बाय कुछ नहीं तो 1, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा 14 × x इक्वल टू 100, यहाँ से इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 3360 × 100। अब यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, x जब इससे अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा 3360 × 100, और डिवाइड बाय में ये वाला 14 जो है नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। अब हम लोग इसको कट करते हैं, इसको हम लोग कट करेंगे, देखो 2 से कट कर देते हैं इस दोनों डाटा को, ये भी 2 से कट रहा है, ये भी, इसको 2 से कट करेंगे तो 2 1 जा 2, 1 और 3 13, 2 6 12 और 18,
तो यहाँ पर हो गया 16, तो 2 8 जा और 0, यानी कि 1680 जा में 2 से ये फिनिश हो गया, और इसको 2 से फिनिश करेंगे तो 7 जा में ये भी 2 से जो है फिनिश हो जाएगा। और यहाँ से देखते हैं 7 से अगर ये कट रहा है तो यस 7 से ये कट हो जाएगा डायरेक्ट में, 7 2 जा 14 एंड एट 7 4 जा 28 और 0, यानी कि 240 जा में ये 7 से फिनिश हो गया। तो फाइनली बचा क्या हमारे पास, यहाँ तो 7 1 जा में 7 हो गया था, ऊपर क्या बचा 240 मल्टीप्लाई 100, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 240 और 2 0 इसमें डाल देंगे, यानी कि 24,000 रुपये जो है उसका क्या हो गया, सीपी हो गया। तो सीपी इक्वल टू 24,000 रुपीज आंसर, यानी कि उसको हमें 6% एक्स्ट्रा अगर लेंगे तो यानी कि 3,360 रुपीज मोर लेंगे, तो उस कंडीशन में हमने यहाँ पर सीपी जो है फाइंड आउट कर लिया है, वो सीपी है 24,000। एंड दूसरे तरीका से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, वो आप जो है HW है, आप HW सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में डालेंगे कि हाँ आपसे सॉल्व हो गया या नहीं हुआ। जैसे 14 को हमने 2 तरीका से सॉल्व किया था, तो ये फर्स्ट वाला तरीका था एंड सेकेंड वाला तरीका आपको HW है। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।